जय गुरुदेव। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में ग्रामर का व्याकरण का एक जो पोर्शन है वाच्य परिवर्तन, उसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। वाच्य परिवर्तन यानी वाच्य को परिवर्तित करना। वाच्य यानी क्या? हमारे कहना जो है, हम जो बात बोलते हैं वो हम दो प्रकार से बोलते हैं। यानी एक कर्तृवाच्य और एक कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य यानी आपके इंग्लिश का एक्टिव वॉइस, और कर्मवाच्य यानी आपका इंग्लिश में जो पैसिव वॉइस करते हो वो। तो वाच्य के एक कुल मिलाकर 3 प्रकार है। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता ये प्रथमा विभक्ति यानी जो काम करता है, जिसके द्वारा काम होता है, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। वो कर्ता जो है कर्तृवाच्य में कर्ता ये प्रथमा विभक्ति में रहता है। कर्म ये द्वितीया विभक्ति में रहती है। जिस काम को कर्ता करता है वो कर्मवाच्य, वो कर्म जो है वो द्वितीया विभक्ति में रहता है। और क्रिया जो है ये हमारे कर्ता के अनुसार होती है। तो कर्तृवाच्य का आपको कर्मवाच्य में अगर परिवर्तन करना है तो कर्ता जो है वो उसको तृतीया विभक्ति में किया जाता है, कर्म को प्रथमा विभक्ति में किया जाता है, और क्रिया को कर्म के अनुसार किया जाता है। यानी कर्म जिस वचन में है और जिस पुरुष में है उसी के अनुसार कर्म उसके अनुसार होगा। और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार यानी कर्ता जिस पुरुष में है उस पुरुष में और उसके वचन के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल कर्तृवाच्य कर्ता ये प्रथमा विभक्ति यानी उसको हमने वन में लिखा, यानी वन यानी प्रथमा विभक्ति। कर्म ये टू यानी द्वितीया विभक्ति, और क्रिया यानी कर्ता के अनुसार है, इसलिए वन के अनुसार वन, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। कर्मवाच्य यानी कर्ता ये तृतीया विभक्ति में, कर्म ये प्रथमा विभक्ति में, और यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है, इसलिए वन के अनुसार। तो कर्तृवाच्य ये जो है 1 to 1 यानी कर्ता कर्म क्रिया। क्रिया जो है कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होगी और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्ता ये तृतीया विभक्ति में, कर्म ये प्रथमा विभक्ति में, और कर्म के अनुसार उनका पुरुष और उनका वचन देकर उसके अनुसार उसकी क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में हम जो कर्ता जो रहता है तो उसका पुरुष देखकर उसका वचन देखकर आपको क्रिया लिखनी है। उस समय में हम धातु के साथ ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह उसके अनुसार हम प्रत्यय उसके धातु के साथ जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पठ है तो हम लिखेंगे पठती पठतः पठन्ति। बालकः पठति, बालक एक है तो हमने पठति किया है। बालकः बहुत सारा है तो हम पठन्ति करेंगे। लता है तो लता पश्यति, लताः पश्यन्ति, उसके अनुसार होगा। इसी तरह यहाँ पर आपको धातु के साथ धातु जो है उनके साथ ती तहंती जोड़ना है कर्तृवाच्य में। लेकिन कर्मवाच्य में कर्म जो कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म ये प्रथमा विभक्ति में होता है, लेकिन कर्म के अनुसार क्रिया करनी है। उस समय में क्रिया करते समय धातु के साथ आपको य जोड़ना है और उसके बाद प्रत्यय जोड़ने हैं। लेकिन प्रत्यय जो है वो आत्मनेपदी के प्रत्यय जोड़ने हैं। आत्मनेपदी के प्रत्यय आपने 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में पढ़े। आत्मनेपदी के प्रत्यय है ते इत्यांते प्रथम पुरुष, से इथे द्वे मध्यम पुरुष, ई आवहे आमहे उत्तम पुरुष। फॉर एग्जाम्पल लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभेद्वे, लभे लभावहे लभामहे, उसके अनुसार वो होता है आत्मनेपदी वाला। लेकिन यहाँ पर जो परस्मैपदी धातु है उनके साथ भी जब वाच्य परिवर्तन करते तो उनके साथ आपको यह जोड़ना है और फिर ते इते अंत्य प्रत्यय लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पठ धातु है और पठ के साथ आपको यहाँ पर पठ में है उसके साथ हम कर्तृवाच्य में करेंगे तो पठती होगा। लेकिन कर्मवाच्य में करना है तो वहाँ पर होगा पठ, ठ में आपका य जोड़ा जाएगा और फिर उसके साथ ते जोड़ा जाएगा। यानी कर्तृवाच्य वाली क्रिया होगी पठती, लेकिन कर्मवाच्य वाली क्रिया होगी धातु के साथ य जोड़कर ते आपको जोड़ना है। यहाँ पर हमने ये ते जो है
प्रथम पुरुष एक वचन वाला ये यहाँ पर जोड़ा है, और उसी तरह प्रथम पुरुष एक वचन वाला कर्तृवाच्य वाला होता है तो वो पठती यहाँ पर होगा। तो ये कैसे होता है ये अभी हम एग्जाम्पल के अनुसार, उदाहरण के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य वाला है या कर्मवाच्य वाला है ये देखना है। जिस तरह आप इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस वाला कि आई एम राइटिंग अ लेटर, इंग्लिश का वाक्य है आई एम राइटिंग अ लेटर, लेकिन उसको आपको पैसिव वॉइस में करना है तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो आप यहाँ पर जगह चेंज करते हो, आप क्या करते हो जगह चेंज करते हो। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो लेटर को आप पहले लिखते हो और आई एम की जगह आप करते हो बाय मी, आई एम की जगह करते हो आप बाय मी। तो उसी तरह यहाँ पर आपको जगह चेंज नहीं करनी है, आपको यहाँ पर सिर्फ विभक्ति को चेंज करना है। विभक्ति को चेंज करना है, जो प्रथमा विभक्ति वाला कर्ता जो है उसको तृतीया विभक्ति में करना है, कर्म जो द्वितीय विभक्ति में उसको आपको प्रथमा विभक्ति में करना है, और क्रिया जो है वो अगर कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में करना है तो फिर कर्ता का कर्तृवाच्य वाली क्रिया जो है वो मूल धातु के साथ आपको य जोड़कर कर्म के अनुसार आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उनके पुरुष के अनुसार आपको वहाँ पर करनी है। तो उदाहरण हम देखते हैं, सह आम्रफलम खादति, वह आम का फल खाता है। तो ये सेंटेंस हम वह आम का फल खाता है ये हमारा होगा कर्तृवाच्य, लेकिन कर्मवाच्य में होगा उसके द्वारा आम खाया जाता है, उसके द्वारा आम खाया जाता है, उसके द्वारा। तो हमारा जो कारक जो है कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से के द्वारा तृतीय विभक्ति। तो ये करण से के द्वारा तृतीय विभक्ति वाला जो है तो वो तृतीय विभक्ति जो है ये आपको यहाँ पर करना है, यानी वह आम का फल खाता है, इसकी जगह हमें लिखना है उसके द्वारा। उसके द्वारा है इसका मतलब है हमें वो उसके द्वारा के लिए तृतीय विभक्ति में करना है कर्ता को। अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ हमारे कहने का जो माध्यम, कहने का जो प्रक्रिया जो है वो हम दूसरे रूप से दो प्रकार से बोलते, तो वो दूसरे प्रकार से यानी कर्मवाचक के अनुसार हम बोलते हैं, लेकिन उसमें अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ दोनों का सेम ही होगा। वह आम का फल खाता है, उसके द्वारा आम का फल खाया जाता है। तो पहला जो है सह आम्रफलम खादति, तो आप खादति, तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहले कर्ता कौन है, कर्म कौन सा है और क्रियापद कौन सा है। तो यहाँ पर खाने वाला कौन है तो सह यानी वह, ये कर्ता है। किसको खाता है तो आम के फल को खाता है, तो ये हो गया आपका कर्म, इसलिए यहाँ पर लिखा सह खाने वाला, इसलिए लिखा है वन। आम्रफलम वो आम का फल, ये द्वितीय विभक्ति इसलिए वहाँ पर टू लिखा है, और सह के अनुसार आपको वहाँ पर क्रिया लिखनी है। सह तौते ये जो है ये आपका प्रथम पुरुष में आता है, ये सह तौते ये जो है ये आपका प्रथम पुरुष में आता है, तो वो आपका आएगा ती। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय होता है ती, मूल धातु है खादा, उसके साथ ती जोड़ा है। इसी को अगर आपको वहाँ पर कर्मवाच्य में करना है तो सह का हो जाता है वहाँ पर वन जो है, तो आपको यहाँ पर वन को आपको जो है वो थ्री में करना है, ये टू जो है उसको आपको वन में करना है। यहाँ पर इस वन के अनुसार क्रिया होती है, तो यहाँ पर आपको इस वन के अनुसार क्रिया करनी है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इस वन के अनुसार क्रिया यहाँ पर होगी, इस वन के अनुसार क्रिया यहाँ पर होगी। ये है आपका कर्तृवाच्य, ये है आपका कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में जो वन है उसको आपको तृतीय विभक्ति में करना है, तो सह का होता है आपका तेन, सह का क्या हो जाएगा तेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सह तत्सर्वनाम अगर पुल्लिंग वाला बोलते तो सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैहि। तो सह जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन वाला है उसको तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है तेन, इसीलिए हमने सह की जगह लिखा है वहाँ पर कर्मवाच्य में तेन। आम्रफलम, फलम ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम आता है, इसीलिए फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीय, तो दोनों जगह सेम ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आम्रफलम।
और अभी हमें यहाँ पर क्रिया, ये हमने सह है इसलिए खादती लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको वन के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर मूल धातु है आपका खाद, क्योंकि मूल धातु के साथ हमारा रूल कहता है कि मूल धातु के साथ य जोड़कर प्रत्यय जोड़ना है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में धातु के साथ य जोड़कर प्रत्यय जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे खाद, उसमें जोड़ना है आपको य। और आम्रफलम एक है, आम्रफलम प्रथम पुरुष में आता है, इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना है खाद्यते। तो ये हो जाएगा सह आम्रफलम खादति, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। तेन आम्रफलम खाद्यते, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। 1 को 3 में किया है, 2 को 1 में किया है, और क्रिया को सह के अनुसार यहाँ पर खादति आया है, तो आम्रफलम के अनुसार यहाँ पर खाद्यते हो गया है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा उदाहरण देखिए, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुम्हें देखती हूँ। तो यहाँ पर देखने वाली कौन है? मैं हूँ। कर्म कौन सा है? तो तुम, तुमको देखती हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति में आया है, तुमको है इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का त्वाम आया है। अहम आवाम वयम प्रथमा, उसके अनुसार कर्ता ये अहम आया है। देन अगर युष्मत शब्द है तो त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया। तो त्वम का त्वाम ये द्वितीय विभक्ति वाले युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति में होता है त्वाम। और पश्चामी, देखने वाली क्रिया जो है मैं कर रही हूँ, इसलिए अहम है, इसके अनुसार धातु के साथ आपको यहाँ पर मी जोड़ा है। ती तहंती सी थह थ आमी आवह आमह, तो अहम है इसलिए वहाँ पर आमी किया है, उसके अनुसार अहम त्वाम पश्यामि। अब हमें इनको, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य, ये है आपका कर्तृवाच्य। अब इसी को आपको कर्मवाच्य में करना है, तो 1 को 3 में करना है, 2 को 1 में करना है। कर्तृवाच्य में 1 के अनुसार क्रिया है, तो कर्मवाच्य में 1 के अनुसार आपको क्रिया करनी है। इसीलिए यहाँ पर अहम के जगह ये अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया। तो अहम का हो जाएगा यहाँ पर तृतीया विभक्ति में मया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया। अहम है तो उसका तृतीया विभक्ति में होगा मया। देन त्वाम जो है, जो द्वितीय विभक्ति में है, उसको आपको 1 में करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम। और यहाँ पर पश्चामी जो है, ये अहम के अनुसार पश्चामी क्रिया हो गई, लेकिन अभी हमें क्रिया जो लिखनी है ये त्वम के अनुसार क्रिया लिखनी है। लेकिन यहाँ पर फिर से ये आपका कर्मवाच्य है, इसीलिए यहाँ पर पश्चामी का मूल धातु होता है दृश, पश्चामी का मूल धातु होता है दृश। और शलजम में हमारे फिर से धातु, कर्मवाच्य में धातु के साथ य जोड़कर प्रत्यय जोड़ना है। तो धातु के साथ यह है, इसलिए शलजम के साथ आपको यह जोड़ना है। और त्वम यानी मध्यम पुरुष में आता है, इसीलिए मध्यम पुरुष का आपका प्रत्यय जो है वो है से। मध्यम पुरुष वाला एक वचन वाला प्रत्यय कौन सा है? से। इसीलिए यहाँ पर आपको दृश्य से आएगा। अहम त्वाम पश्यामि यानी मैं तुमको देखती हूँ, यहाँ पर आएगा मेरे द्वारा तुम देखी जाती हो या देखे जाते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब है तीसरा एग्जाम्पल, यूयम लेखान लिखत हो, तुम सभी लेखों को लिखते हो। तो लिखने वाले कौन है? तुम सभी। किसको लिखते हो? बहुत सारे लेखों को लिखते हो। और यूयम है तो वहाँ पर थ आएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष वाला प्रत्यय जो है त्वम युवाम यूयम के लिए क्रिया के साथ लगता है सी थ, इसलिए यहाँ पर आया है लिख थ। तो इसी को अगर आपको कर्मवाच्य में करना है तो यूयम का तृतीया विभक्ति, यूयम ये बहुवचन में है, इसीलिए क्रिया कर्ता को भी तृतीया विभक्ति बहुवचन में करना है। ऊपर हमने अहम है तो एक वचन वाला है तो हमने एक वचन किया है, सह है तो हमने एक वचन किया है। उसी तरह यहाँ पर यूयम ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर होगा आपका युष्माभिः। त्वं युवाम
यूयं प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया। तो त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया, तो यहाँ पर यूयम है तो यहाँ पर आएगा आपका युष्माभिः। तो युष्माभिः ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में होता है, तो यूयम का हमारा तृतीया विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा युष्माभिः। युष्माभिः अब लेखन जो है ये द्वितीया विभक्ति में लेखः लेखो लेखः प्रथमा, लेखम लेखो लेखान द्वितीया। द्वितीया विभक्ति बहुवचन है, इसे हमें टू को जो है वो वन में करना है, इसीलिए वहाँ पर लेखः लेखौ लेखाः। तो लेखान का प्रथमा विभक्ति में होता है लेखाः। और अभी हमें क्रिया लिखनी है, तो हमें वन के अनुसार क्रिया लिखनी है। 3 1 1 वन के अनुसार क्रिया लिखनी है। लेखाः प्रथम पुरुष में है, बहुवचन में, इसीलिए हमें प्रथम पुरुष बहुवचन का ही प्रत्यय आत्मनेपदी वाला जोड़ना है। लेकिन लिख धातु का लिखथ का इसका मूल धातु जो है वो है लिख। लिख के साथ हमें कर्मवाच्य में हमेशा य जोड़ना है, इसीलिए हम लिख धातु के साथ य जोड़ेंगे, ख में य जोड़ेंगे। और लेखा बहुवचन है, लेखा प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसीलिए प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रत्यय आता है ते इते अंते। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है आपका अंते, इसीलिए यहाँ पर लिख्य हो गया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है लिख्यन्ते, तो ये हो जाएगा। तुम सभी लेखों को लिखते हो, तुम सभी के द्वारा लेखों को लिखे जाते हैं, तुम सभी के द्वारा लेख लिखे जाते हैं। ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। और एक चौथा एग्जाम्पल है छात्राः कक्षायां पुस्तकानि पठन्ति। छात्राः है कर्ता, पुस्तकानि है कर्म और पठन्ति है क्रिया। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो ज़्यादा जगह वर्ड आया है कक्षायाम, यानी कक्षा में। कक्षायाम ये कक्षा का सप्तमी विभक्ति में आता है, तो ध्यान में रखो आपको सिर्फ परिवर्तन जो करना है कर्ता कर्म और क्रिया को परिवर्तन करना है, बाकी किसी भी शब्द को परिवर्तन नहीं करना है। बाकी किसी भी चतुर्थी विभक्ति वाला वाक्य आए, शब्द आए, पंचमी वाला आए, षष्ठी आए, सप्तमी आए, किसी का भी आए तो भी उन शब्दों को कुछ भी परिवर्तन करना नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कक्षायाम शब्द जो है वो एज इट इज आएगा। सिर्फ आपको परिवर्तन जो करना है 1 to 1 को आपको 3 1 1 में करना है, 1 to 1 को आपको किस में करना है 3 1 1 में करना है। इसलिए यहाँ पर 1 2 और 1, कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी, ये आपको पहले फाइंड आउट करनी है। कर्ता यहाँ पर है छात्राः, पुस्तकानि है कर्म और पठन्ति है क्रिया। तो सिर्फ इन तीनों को आपको परिवर्तन करना है। यहाँ पर भले कक्षायाम है या और कोई वर्ड है, गृहे है या और कोई है, तो वहाँ पर किसी भी वर्ड को आपको परिवर्तन करना है। यहाँ पर हो सकता है विद्यालयस्य कक्षायाम, ये भी सेंटेंस आता है। तो विद्यालयस्य कक्षायाम में छात्र विद्यालय की कक्षा में किताबों को पढ़ते हैं, तो विद्यालय से षष्ठी विभक्ति में आता है, इसलिए विद्यालय को आपको परिवर्तन नहीं करना है, यानी सिर्फ 1 to 1 को चेंज करना है। बाकी किसी भी शब्द, चतुर्थी विभक्ति हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो, किसी भी शब्द को आपको परिवर्तित नहीं करना है। तो हमें छात्राः जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इन्हें हमें तृतीय पुरुष बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, इसलिए हमें तृतीय विभक्ति बहुवचन में करना है। तो छात्राः का तृतीय विभक्ति में होता है छात्रैः, छात्रा का तृतीय विभक्ति में होता है छात्रैः। तो राम शब्द जैसा चलता है, छात्रः छात्रो छात्राः प्रथमा, छात्रं छात्रो छात्रान् द्वितीया, छात्रेण छात्राभ्यां छात्रैः तृतीया। छात्राः बहुवचन है, इसलिए छात्रैः हमने तृतीय विभक्ति वाला बहुवचन वहाँ पर किया है। अब यहाँ पर विद्यालय से कक्षायाम है या सिर्फ कक्षायाम है, इस वर्ड को आपको एज इट इज लिखना है, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। इसीलिए हम यहाँ पर कक्षायाम एज इट इज लिखेंगे। अब पुस्तकानि जो है, पुस्तकम ये नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग वाले शब्द में हमेशा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम रहती है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम रहती है, इसीलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्ते पुस्तकानि द्वितीया। इसीलिए आपको पुस्तकानि शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम है, इसीलिए आपको पुस्तकानि एज इट इज लिखना है। इसीलिए यहाँ पर आएगा पुस्तकानि।
अब हमें पुस्तकानी को देखकर क्रिया लिखनी है। हमें जो है वो पुस्तकानी को देखकर क्रिया लिखनी है। तो ऊपर वाला जो कर्तृवाच्य उसमें क्रिया है पठ, उसके साथ आपको ध्यान में रखो कि उसके साथ कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में करते समय क्रिया के साथ आपको जोड़ना है य। क्रिया के साथ जोड़ना क्या है? य जोड़ना है। और अभी पुस्तकानी बहुवचन है, इसीलिए हमें बहुवचन वाला आत्मनेपदी वाला प्रत्यय कौन सा है? तो अंते। प्रत्यय कौन सा है आपका? अंते। तो वो पठ के साथ य जोड़कर आपको अंते जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पठ्यन्ते। तो ये हो गया। बहुत सारे छात्र कक्षा में किताबें पढ़ते हैं, छात्रों के द्वारा कक्षा में पुस्तक पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये छात्राः कक्षायां पुस्तकानि पठन्ति का छात्रैः कक्षायां पुस्तकानि पठ्यन्ते। अब है लता पुष्पाणि चिनोति। लता पुष्पाणि चिनोति। लता फूलों को चुनती है। लता फूलों को चुनती है, तो हमें लता जो है 1, फूलों को है पुष्पाणि है 2 और चिनोती है 1। 1 to 1 है, इसको हमें 3 1 1 में करना है। इसीलिए लता का तृतीया विभक्ति में शब्द होता है लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्याम लताभिः तृतीया। तो लतया है यहाँ तृतीया विभक्ति में, इसलिए लता का तृतीया विभक्ति में होगा लतया। पुष्पाणि पुष्पये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए प्रथमा द्वितीया में सेम रहेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर पुष्पाणि करना है। और चिनोती का पुष्पाणि बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आपको तेइते अंत्य है, तो वहां पर आएगा चियन्ते। पुष्पाणि प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन में ची धातु है, ची चिनोती यानी चुनना, य जोड़ना है और बाद में तेइते अंत्य का बहुवचन जोड़ना है, इसलिए वो हो जाएगा चियन्ते। उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है भक्ताः गंगायां स्नान्ति। भक्ताः गंगायां स्नान्ति, ये जो वाक्य ये जो है इसमें टू नहीं है, यानी कर्म नहीं है। ये जो है वाक्य इसमें टू यानी कर्म नहीं है। इस वाक्य को बोलते हैं भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उनको कहा जाता है भाववाच्य। तो यहाँ पर भक्त गंगा में, ये सप्तमी विभक्ति है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सप्तमी विभक्ति वाले वर्ड को कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। और स्नान्ति भक्ताः बहुवचन, इसलिए यहाँ पर स्नान्ति किया है। तो यहाँ पर भक्ताः का तृतीया विभक्ति में होगा भक्तैः। तृतीया विभक्ति में होगा भक्तैः। राम शब्द जैसा चलेगा भक्तो भक्तौ भक्ताः प्रथमा, भक्तं भक्तौ भक्तान् द्वितीया, भक्तेन भक्ताभ्यां भक्तैः तृतीया। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का तृतीया विभक्ति बहुवचन में करना है, तो भक्ताः का होगा आपका भक्तैः। अब गंगायाम सप्तमी विभक्ति में है, सप्तमी विभक्ति को परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए गंगायाम शब्द जो है वो एज इट इज रहेगा। उनको जैसा है वैसा आपको लिखना है। और उसके बाद मूल धातु जो है यहाँ पर स्ना धातु है, तो यहाँ पर स्ना यो जोड़ना है। और गंगा यहाँ पर अभी कर्म नहीं, जिसको देखकर हम क्रिया लिख रहे हैं ये यहाँ पर नहीं है। तो फिर ऐसे समय में क्या करना है? तो भाववाच्य में क्रिया जो है ये हमेशा जिसको देखकर हम क्रिया करते हैं वो कर्म अगर है ही नहीं कर्मवाच्य में, ऐसे समय में वो भाववाच्य होता है। और भाववाच्य में हमेशा क्रिया जो है वो हमेशा मूल धातु प्लस य प्लस सिर्फ ते में रहेगी, सिर्फ एक वचन में रहेगी। उसका पुरुष चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं, उनके साथ सिर्फ आपको ते जोड़ना है। इसलिए कर्म अगर नहीं है तो आपका हमेशा मूल धातु प्लस य प्लस ते में ही आएगी। वहाँ पर इति नहीं आएगा, अंत्य नहीं आएगा, से नहीं आएगा, इथे नहीं आएगा, वे नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, आवह नहीं आएगा और अमहे नहीं आएगा। तो यहाँ पर जिनको देखकर आपको क्रिया करनी वो नहीं है, इसलिए वहाँ पर आएगा स्नायुते। भक्तों के द्वारा गंगा में नहाया जाता है। एक भक्त के द्वारा गंगा में नहाया जाता है, भक्तों के द्वारा गंगा में नहाया जाता है। देन उसके बाद मयूरैः नृत्यते, ये भी आपका भाववाच्य वाला, इसमें कर्म नहीं है। 3 मयूरैः 1।
अब ये जो है ये भाववाच्य वाला है, तो भाववाच्य में यहाँ पर कर्म नहीं है और ये कर्मवाच्य में दिया है। ये वाक्य मैंने कर्मवाच्य में दिया है, उसको आपको कर्तृवाच्य में करना है। तो कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में करना है, तो उसी तरह ये ऐसा भी होता है तो ये ऐसा भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 को अगर हम 3 में करते हैं तो 3 को हम 1 कर सकते हैं। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में करते हैं तो उसी तरह कर्मवाच्य का हम कर्तृवाच्य में करते हैं, तो ये 1 को 3 करते हैं तो हम 3 को 1 करेंगे। 2 को 1 करते हैं तो 1 को 2 करेंगे। इस 1 के अनुसार यहाँ पर क्रिया होती तो इस 1 के अनुसार यहाँ पर क्रिया होती। कर्मवाच्य में धातु के साथ हम य जोड़ते हैं और ते अंत करते हैं। कर्तृवाच्य में मूल धातु के साथ तीत अंति प्रत्यय जोड़ा जाता है, वहाँ पर य नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर मयूरही नृत्यते है, तो मयूरही तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो आपको प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो आपको प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में करना है। इसलिए वहाँ पर मयूरहा का हो मयूरही का होगा मयूरहा। तृतीया विभक्ति बहुवचन मयूरही है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा वहाँ पर मयूरहा, इसलिए यहाँ पर होगा मयूराहा। और मूल धातु है नृत नृत्यति, तो यहाँ पर यह जो है उसको नहीं जोड़ना है। आत्मनेपदी के प्रत्यय वहाँ पर नहीं लगेंगे, आपको तीत हंती लगाना है। इसलिए कौन है, नाचने वाले कौन है, तो बहुत सारे मोर है, इसलिए यहाँ पर होगा नृत्यंती। हमारे परस्मैपदी में तीत अंति, इसलिए वहाँ पर हो जाएगा नृत्यंती। मोरों के द्वारा नाचा जाता है, बहुत सारे मोर नाचते हैं। उसके बाद जो है बालकेन कलमेन ग्रंथ लिख्यते, ये भी आपका कर्मवाच्य है। यहाँ पर बालक के द्वारा कलम से ग्रंथ लिखा जाता है, ये हो गया आपका कर्मवाच्य, क्योंकि हमने कहा जो कर्ता जो है काम करने वाला है उसको हमने तृतीया विभक्ति में किया है। बालक के द्वारा कलम से ग्रंथ लिखा जाता है, तो कलम से ये हमारा माध्यम है, साधन है। तो इस माध्यम या साधन जो है हमारी क्रिया का माध्यम या साधन जो होता है उनको परिवर्तित नहीं करना है। कर्ता को हम तृतीय विभक्ति में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी क्रिया का साधन या माध्यम रहता है उनको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। तो वहाँ पर आपको जो 3 है उसको आपको 1 में करना है, इसलिए बालक न है तो उसका प्रथमा विभक्ति में होगा बालक हो, यहाँ पर होगा बालक हो। उसके बाद जो है कलमेन है वो एज इट इज आएगा, इसलिए वहाँ पर कलमेन होगा। कलमेन को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा लिखने का साधन या माध्यम है। देन ग्रंथ है, ये प्रथमा विभक्ति में, उसको हमें द्वितीया विभक्ति में करना है। तो राम शब्द जैसा चलेगा, रामो रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामन द्वितीया। उसी तरह ग्रंथ ग्रंथो ग्रंथः प्रथमा, ग्रंथम ग्रंथो ग्रंथान द्वितीया। तो ग्रंथ का होगा आपका ग्रंथम, क्या हो जाएगा ग्रंथम। और लिखा धातु है, मूल धातु लिखा है, लेकिन यहाँ पर आत्मनेपदी का आपको परस्मैपदी में करना है, क्योंकि वो कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में करना है। तो वहाँ पर होगा लिख धातु होगा, लिखने वाला कौन है, बालक। एक है, प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन वाला ये जो कर्तृवाच्य वाला जो है वो है 3, इसीलिए यहाँ पर लिख के साथ आपको ती जोड़ना है, वो हो जाएगा लिखती। तो ये है आपका कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में करना, उसी तरह भाववाच्य में करना। ध्यान में रखो कि 1 to 1 को आपको 3-1-1 में करना है, बाकी के कर्ता कर्म और क्रिया। तो आपको जब भी वाक्य में देखना है या परिवर्तन करना है तो उस समय ध्यान में रखना है कि कर्ता कौन है, ये सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी है। तो उसके अनुसार आपको 1 to 1 अगर दिखाई देता है तो आपको 3-1-1 में करना है, 3-1-1 दिखाई देता है तो आपको 1 to 1 में करना है। जहाँ पर कर्म नहीं है वो आपका भाववाच्य है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य वाला है मयूरही नृत्यते। तो ये है 1, और क्रिया जो है हमेशा आपकी य धातु प्लस यो प्लस ते में रहेगी, वहाँ पर एक वचन में ही रहेगी। उसका द्विवचन भाववाच्य में, क्रिया में द्विवचन बहुवचन नहीं होता है। तो ये है आपका वाच्य परिवर्तन। कर्ता, इनका कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहे, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में, क्रिया यहाँ पर कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में कर्ता, कर्म जो है ये प्रथमा विभक्ति में,
और क्रिया जो है कर्म के अनुसार। इसका मतलब है कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में। और उसके अनुसार कर्तृवाच्य में हमेशा तीत हंती वाले आएगा, तो कर्मवाच्य में धातु के साथ य जोड़कर ते इते अंते यानी आत्मनेपदी के प्रत्यय को लगाना है। उसके साथ साथ आप सिंपल छोटे से पास, आपका होमवर्क जो है सिंपल 5 सेंटेंस आप कर्तृवाच्य के लिखो, उसी को आपको वहाँ पर कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। ये आपका होमवर्क है। आप कोई भी सिंपल छोटे सेंटेंस 5 सेंटेंस निकालो, आपके बुक में से, आपके पाठ में से या कहीं से भी आप लिखो, या पिछले साल के बुक में से निकालो और उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करो। ये आपका होमवर्क है। जय गुरुदेव।